एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में जो मैं रखूंगा, मेरे को काफ़ी भाइयों ने पूछा लाइव स्ट्रीम वगैरह में भी कि भाई ये फ्रीबी कल्चर गाइनोसेंट्रिसिज्म में इतना चलता है। मेरा मन इस चीज़ को देख के रोता है कि मैं जब किसी गरीब आदमी को रिक्शा खींचते हुए देखता हूँ या दुख में देखता हूँ, गरीबी में देखता हूँ, और वो बेचारा, उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही कि वो फ्री में बस में ट्रैवल कर सकता है बस जस्ट बिकॉज उसके पास एक पिंक कार्ड है या ऐसा कुछ भी। ऐसे लड़कों को जो है देखता हूँ जो बेचारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं धक्के खाते इतनी दूर दूर से आके, और उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं कि तुम अगर 10वीं पास कर लो 12वीं पास कर लो तो इतना इतना तुम्हें पैसा मिलेगा। बहुत अजीब सा लगता है भाई, ये फ्रीबी वाला कल्चर कब खत्म होगा, कब हम भाइयों को हमारे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब बोलते हैं, लेकिन बेटा बचाओ वाली बात कब होगी। इस पे मैंने काफ़ी सोचा समझा, और मुझे ये चीज़, और एक दो मैंने और बुक्स को भी रेफ़र करा, तो मैं इस पॉइंट पे आया हूँ दोस्तों कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड, फ्रीबी वाला स्पेशली जो कल्चर है। क्योंकि एनपीसी इतने सारे हैं लोग और इतनी मीठी मीठी बातें वो सुनना चाहते हैं, इतने इमोशनलिज्म में है वो, प्लस गाइनोसेंट्रिक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि इसको नहीं ख़त्म होने देंगे। क्योंकि अगर 3 पार्टी हैं और उनमें से एक पार्टी बोलती है नहीं हम मेरिट के बेसिस पे चीज़ें करेंगे, हम ये फ्री भी नहीं बांटेंगे जस्ट बिकॉज आप एक महिला हैं, हम तो ये देखेंगे कि भैया किसको ज़रूरत है उसकी। अगर एक महिला है जो बहुत पैसे वाली है लेकिन एक पुरुष है जो बेचारा रेडी जो है चला रहा है या रिक्शा खींच रहा है, तो रिक्शे वाले की ज़्यादा मदद होनी चाहिए पहले रेदर देन कि उस महिला की जो पैसे वाली है। तो अगर ऐसी कोई भी बात करेगी ना सरकार या कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके कंपटीशन में अपोजिशन वाले या जो और उसके विपरीत जो पार्टीज हैं वो बोलेंगी कि ये तो बेवकूफ़ है, हम आपके लिए और फ्री ला रहे हैं और फ्री ला रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ एक तरीके की फ्री भी कल्चर की आर्म्स रेस की तरह है। तो इस पे आप ये सोचें कि भाई ये रुक जाएगा, रुकने तो ये वाला नहीं है, ठीक है। इस ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी कि एज लॉन्ग एज मैन आर इन द इकोनॉमी और वो पैसा कमाएंगे और वो टैक्स भरेंगे, तो सरकार को कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सारे तंत्र को पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है ना। टैक्स कौन पे कर रहा है, जो अपने घिस रहा है, कौन घिस रहा है, ज़्यादातर आदमी घिस रहे हैं अपनी, वोट वहाँ से टैक्स आता है, आदमी से टैक्स लिया जाता है, और महिलाओं के गाइनोसेंट्रिक सोशल ऑर्डर और पॉलिसीज़ में पैसा डाला जाता है इन द नेम ऑफ फ्रीबीज या इन द नेम ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, ज़रूर नहीं हर बार फ्रीबीज ही हों। तो एक कड़वी बात यह है कि जब तक आदमी एक ऐसी स्टेज जब तक नहीं आ जाती है, एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता कि आदमी अब कमा ही नहीं रहे, या उन्होंने इकोनॉमी ही छोड़ दी, बिल्कुल बिल्कुल ही छोड़ दी। इकोनॉमी छोड़ने से मतलब है जैसे आप कहते हैं बैकयार्ड बॉयज जो बोला जाता है, जैसे अमेरिका में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है यंग जेंजी आदमियों के अंदर भी, जो नीट बन रहे हैं, नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, जो इकोनॉमी से बिल्कुल निकल गए हैं। तो टैक्स कहाँ से दोगे फिर, टैक्स लेगा कौन और टैक्स देगा कौन। और उसमें भी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट भी है कि आदमी की जो एक आखिरी शक्ति है अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रेंथ, जो पैसा होता है, जो पैसे वाली जो पावर है, उसको उससे निकाला जाए। तो ऐसे हालात भी बना दिए जाएं कि मतलब आप ये सोचिए इसकी डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग इस लेवल की करी गई सिस्टम की कि इट इज़ वेरी इंट्रिकेटली डिज़ाइंड, कॉम्प्लेक्स है इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन ऐसे बनाया हुआ है कि आप ना चाह के भी छोड़ोगे ही छोड़ोगे। जैसे होता है ना कि कॉर्पोरेट में अगर आपको आपको किसी मतलब आपसे किसी को दुश्मनी है या निकालना ही है, तो वो ऐसे ऐसे रीज़न बना देंगे भाई, आपका जीना मुहाल कर देंगे, आप भाग के ही मानोगे, कुछ कुछ उसी तरीके से। तो फ्रीबी वाला जो कल्चर है ना, ये सबसे बड़ा यही रीज़न है कि आदमी आज ना तो कल छोड़ दें काम, और ये बिल्कुल इससे निकल जाएँ। ये मैं नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा, बट पैटर्न उसी तरफ नज़र आते हैं जो हमने अमेरिका में भी होते हुए देखा। अब होगा क्या इस पूरे चीज़ में जब ये आगे चला जाता है, और ये मैं कोई 1-2 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा, 10 साल की भी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक डेकेड्स, 2-3-4 डेकेड्स, या मे बी नेक्स्ट जनरेशन तक, जेन अल्फा तक में भी, जब ये चीज़ें रोल आउट होती हैं। जैसे आपने देखा डीआई वगैरह में भी कि लड़कियों को, ये तो काफ़ी लोगों को ये तो पता है, मतलब ये पहले बात होती थी कॉन्स्पिरेसी टाइप की, बट अब तो एवरीबडी नोज इट। इंस्टाग्राम पे इस पर मीम भी चलते हैं कि अगर इंटरव्यू हुआ है तो लड़कियों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लड़कों को कैंपस प्लेसमेंट में ऐसे ही एम ही समझा जाता है, अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल लेवल का स्टेम का कोई जॉब रोल है, तो जिसमें बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए और उसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट फेसिंग रोल है, आप चूक नहीं कर सकते। उसको छोड़ दे तो जो नॉर्मल टाइप के जो रोल्स हैं उसमें दे डोंट इवन कंसिडर गाइज दीज डेज। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लोग बोलते हैं और उनकी अपनी ओपिनियन है। तो अब जब ये सारे के सारे उस इकोनॉमी में इतना लेवल का पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अब उस इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए कौन चाहिए होगा, कौन होगा वहाँ पे, वुमेन होंगी जो पैसे कमा रही हैं, जो टैक्स भर रही हैं। और फिर वो जब टाइम आता है कि नाउ दे आर द ब्रेड विनर्स एंड नाउ दे आर पेइंग द टैक्स, देन देयर कम्स द टाइम ऑफ नो रिटर्न। क्योंकि अब आदमियों ने उस चीज़ को चख लिया होगा कि घर पे बैठ के काम धंधा ना करके
एक वैल्यूएबल सिटीजन ना बन के, टैक्स पे ना करके, बस आराम करके मतलब पेट फुलाना, या मतलब पेट फुलाने से मतलब है चर्बी के पेट पे चढ़ रही है और आप बस मजे मार रहे हैं, यू आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट एनीथिंग, इंजॉइंग द डिक्लाइन वाली बात है, पिक्योरिज्म वाली। जब ये होने लग जाता है और उनको ये चख लिया उन्होंने, क्योंकि एक होता है ना कि हलाल का काम और हराम का काम, हलाल की कमाई और हराम की कमाई, जब आप एक बार चख लेते हैं ना कि आपको फ्री में जैसे पैसा आ रहा है या बस सर्वाइव कर रहे हैं, बट ठीक है, ज़्यादा सिर पे दर्द नहीं ले रहे, वो एक बार जब हो जाता है, देन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बिकॉज नाउ गाइज विल अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरे को इकोनॉमी में जाने नहीं है, या मेरे को टैक्स वैक्स तो भरने की दूर की बात है, मैं तो काम भी नहीं करना चाहता। उसमें अब महिलाएं कमाएंगी, उनके ऊपर डबल बोझ आएगा। और अब ये जो साइकिल चल रही थी ना कि अब फ्रीबी वाला कल्चर तो रुकेगा ही रुकेगा, जो आपके बेस लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने वाली जो चीज़ें हैं उसमें भी जो पैसा, क्योंकि सरकार को तो फिर भी पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कहाँ से लेंगे, वो पैसा फिर महिलाओं से जो वो टैक्स पे कर रही हैं, जो कमा रही हैं, वहाँ से आएगा। तो तब ये उल्टी गंगा बहनी शुरू होगी। एंड दिस इज़ एक्चुअली, ऐसा नहीं है ये बहनी शुरू होगी और ये कोई हाइपोथेटिकल या मतलब ये डिस्टोपियन मैं कोई बातें कर रहा हूँ, कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको, ये आप असल में जाके देख लीजिए, आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और काफ़ी सारे आपके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पर जब आदमी नहीं कमा रहे तो लड़कियों को वो बंदे पसंद नहीं आएंगे कि भैया ये तो खुद ही नहीं कमाता, ये तो खुद ही नीट निकला, और हम कमा रही हैं, तो हाइपरगमी तो एक तरीके से उल्टी हो गई है, पोलर अपोजिट हो गया, तो उनको वो बंदे पसंद नहीं आएंगे, वो हस्बैंड की तरह उनको देखेंगे भी नहीं। तो अब ये बंदे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं खाली, लेकिन इन लड़कियों की शादियां नहीं होंगी, नहीं लड़कों की हो रही है, तो टीएफआर डिक्लाइन जाएगा ही जाएगा। सरकार उस टाइम पे आके पैनिक करती है और वो क्या करेगी, जो सेम टैक्स मनी आया है फ्रॉम दीज गर्ल्स, या जो पैसा कमा रही हैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, उन्हीं से मोटा पैसा उन्हीं के टैक्स से लेकर सीधा लगाया जाएगा कि भैया बच्चे पैदा करो, हम आपको इतना पैसे देंगे। सेम जापान के अंदर, ग्रीस के अंदर देख लें, डेनमार्क के अंदर देख लें, रशिया के अंदर देख लें, वहाँ पर प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं, एक बच्चा करोगे इतना पैसा, दो बच्चे करोगे इतना पैसा, पांच बच्चे करोगे हेल्थ फैसिलिटी और ये सारी चीज़ें। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा कौन उठाने वाला है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपका, ये नहीं उठाएंगे, आपको लग रहा होगा कि नहीं अब महिला का टैक्स का पैसा ले लिया, अब ये शायद से शादी कर लेंगे, नहीं, ये नहीं होने वाला है। हाइपरगमी से ये कभी भी, दे विल चूज टू रिमेन सिंगल देन टू मैरी सम गाय हु इज अनएम्प्लॉयड। लेट मी टेल यू दिस स्ट्रेट अवे, दिस इज अ बिटर ट्रूथ। लड़के नीट बनते रहेंगे, बिकॉज लड़के विल बी लाइक कि ठीक है हमें तो मजे आ रहे होंगे, तुमने ही तो बोला था मत करो काम, तुमने तो ऐसी हालत बने कि काम मत करो, इतना फ्री भी जब हम मेहनत करते थे तो हर चीज़ फ्री भी में डाल देते थे, वी आर नॉट इवन प्लेइंग द गेम, अब लो मजे। उस टाइम पे ये होता है कि माइग्रेंट्स जो हैं या जो आसपास के देशों में हैं, और आपको पता चल जाएगा वो पैटर्न कौन है, जिनका टीएफआर ज़्यादा है या जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और हु एक्चुअली डोंट गिव अ फक अबाउट ऑल दिस इशूज़, फिर वो आके सेटल इन होते हैं। और फिर ये जो लड़के हैं या लड़कियां ये बड़े किलस जाएंगे और फिर वहाँ से रेसिज्म और वो सारी चीज़ें निकलती हैं जो आप वेस्ट में भी अभी होते हुए देख रहे हैं। तो ये कुछ पार्ट है। एंड मुझे लगता है इसके बाद क्या होता है कि जब एक लेवल ऐसा हिट हो जाए कि फ्लैश पॉइंट इवेंट आएगा, इसके बाद ज़रूर आएगा, कि मान लीजिए कोई भी फ्लैश पॉइंट इवेंट हो सकता है, दैट कुड बी मैं तो नहीं चाहता, बट मान लीजिए अगर कोई एक जगह है और वहाँ पर टीएफआर गिर गया और अब नाउ वुमेन आर इन पावर एंड वर्क फोर्स एंड नाउ दे आर पेइंग ऑल द टैक्स, और वो टैक्स फिर सरकार, मतलब सरकार की एक तरीके से जान बन गई वर्किंग वुमेन, और आदमी अब काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने इन्जॉय कर लिया है और उनको पता चल गया काम ना करके फ़ायदे। तो उस केस में इस पूरे सेटअप को तभी बदला जा सकता है जब कोई फ्लैश पॉइंट इवेंट हो। इन जनरल फ्लैश पॉइंट इवेंट साधारण भाषा में मॉडरेट लेवल पे होती है, माइग्रेंट्स का अंदर आना और उससे जुड़े हुए मूवमेंट होना, इसलिए वहाँ पर आप देखते हैं फिर ट्रेड वाइफ मूवमेंट आता है, ट्रेडकॉन मूवमेंट आता है, और कंजर्वेटिज्म हद से ज़्यादा बढ़ता है। या दूसरा होता है एक मेजर ब्लो वाला फ्लैश पॉइंट इवेंट, जहाँ पर किसी एक देश ने दूसरे देश पर, आप समझ जाएं, कुछ कर दिया है, एक एक मेजर इवेंट कर दिया है। तो उस टाइम पे दे नीड, ओ हमारे आदमी कहाँ गए, अबे सालों सो क्यों रहे हो, बचाओ भाई, बी अ मैन। और तुम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, हाँ हो गया स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, पहले देश तो बचा लो, पहले सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की तो बात कर लें, ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वो। एंड देन इट एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि यही बस एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज मॉडरेटली में भी माइग्रेंट से वो चुड़ते रहें तो छोटी छोटी जगहों पर ट्रेड वाइफ ट्रेडकॉन टाइप के मूवमेंट आए, बट ओवरऑल पिक्चर यही नज़र होते हुए आती है। और ये बहुत ही मुझे लगता है इंट्रिकेटली डिजाइंड एक सोशल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, जो आप होते हुए देख रहे हैं। यू ऑल आर एक्चुअली विटनेसिंग इट। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है आज से 500 साल बाद अगर इस पर किताबें लिखी जाएंगी तो ये पूरा फिनोमेना होगा, इस पर वॉल्यूम्स हो सकती हैं सोशोलॉजी के कंटेक्स्ट में। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग इसको जेंडर वॉर और उस छोटे वाली चीज़ पे ही नाप के रख देते हैं, वो पूरी पिक्चर को नहीं समझते हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू बी देयर। और उस चीज़ पे आने के लिए, उस फैमिली स्ट्रक्चर पे और वापस से ब्रिंग बैक द ग्लोरी डेज वाले ऑप्शन को आने के लिए आदमियों को, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी से निकलें या कोई निकाले या मजबूरियां हो जाएं या ऐसे हालात बन जाएं, जब तक वो कंप्लीटली नहीं जाएंगे ना, नीट नहीं बन जाएंगे पूरे के पूरे मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी 80-90%, टॉप 10-5% तो रहेंगे जो मज़े मार रहे होंगे हर बार, बट मेजॉरिटी में
जब हाथ खड़े कर दे, जैसे आप चाइना में देखेंगे तो बहुत सारे लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम नहीं कर रहे हैं यहाँ शादी, या इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म नहीं होती और हम कमा भी नहीं रहे हैं। कितना कमाएं, हर चीज़ पे इतना टैक्स और ये और वो। अमेरिका के अंदर भी वो सेम सिचुएशन है। सो वो बैकयार्ड बॉयज़ हैं, थोड़ा बहुत अपना सर्वाइवल के लिए बस बचा लेते हैं। और जैसे वो होता है ना कि कोई अगर दारू बाजे तो अपनी शाम की दारू का जुगाड़ कर लेगा किसी ना किसी तरीके से, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं, कोई गोल नहीं, कोई चीज़ें नहीं। उसका सेम इफेक्ट आपको इनफैक्ट इक्विटी मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो मेजॉरिटी मेन रिटेल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी बहुत शार्प फॉल देखने को मिलेगा। या मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोपिया, ये आप देख लें ट्राई टेस्टेड है, अक्रॉस द ग्लोब ये चीज़ें जा रही हैं। और इस पूरे गेम में जीतने वाले असल में वो लोग होते हैं जो माइग्रेंट बन के जाते हैं इस तरह की जगहों में टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ इट्स कोर्स। द ओनली थिंग दैट आई एम अ बिट वरीड इज़, डेवलप्ड कंट्री में हो तो एटलीस्ट उनका डेवलपमेंट जो हो चुका है वो सपोर्ट कर देता है। बट तब क्या हो जब एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ डेवलपमेंट तो छोड़ दो, डेवलपिंग भी छोड़ दो, जहाँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे लोग इतने डाइवर्सिफाइड हैं, इतने डिवाइडेड हैं अक्रॉस ओपिनियंस, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस देयर बोली लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट, फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, कि उस पर फिर किस तरीके से निकल के आएगा। एंड यू नो द ड्रिल। तो समझदार इन सारे पैटर्न्स को समझ जाते हैं। बट ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये मतलब एक वीडियो क्वेश्चन के फॉर्म में, मतलब किसी भाई ने पूछा तो मैंने उसका आंसर के फॉर्म में एक वीडियो बनाई है कि ये फ्री वाला कल्चर कब जाएगा। तो भाई तब जाएगा व्हेन सरकार कहाँ से फ्री भी दे रही है, टैक्स से दे रही है ना, तो आदमी से ज़्यादा मेजोरिटी में टैक्स जा रहा है। तो जब ये आदमी ही नहीं करेंगे काम, क्योंकि अब हर चीज़ में तो कहीं ना किसी तरीके से टैक्स जा ही रहा है ना। आप एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी, या कहीं ना किसी छोटी मोटी चीज़ पे कुछ तो पे फिर भी कर ही रहे हैं। तो जब तक वो कंप्लीट सेंस में या बहुत ही मेजॉरिटी में उसमें ड्रॉप नहीं आता है, टिल द टाइम आई डोंट थिंक कि दिस फ्री बी कल्चर इज़ गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। बिकॉज जो भी इसको करने की कोशिश करेगा वो ब्लैक शीप घोषित हो जाएगा एक ब्लू पिल समाज में, और वो कैंसिल कल्चर का भी पार्ट बन जाएगा। और उसको कैंसिल करने के लिए वही लोग आ जाएंगे जो जीतना चाहते हैं, दैट इज़ सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए आजकल ये जो कॉकरोच, छिपकली, ये पार्टी वो पार्टी जो आ रही है जितनी भी, उनमें एक मेजर ये रहता है, हम ये 50% ये दे देंगे, फ्री भी दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, सेम पैटर्न है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। आई एम जस्ट लाइक कि ओके ब्रो, यू कैन गिव इट, बट प्लीज ऑल्सो चेक योर इकोनॉमी। यू आर नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी, यू डोंट इवन हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को किसी के घर में भगवान ना करे आग भी लग जाए, तो जो बेसिक लेवल का एक फायर सेफ्टी होता है उसमें भी इतना टाइम लग जाता है। एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हेलीकॉप्टर से कोई उतर के आएगा, एरिजोना में जैसे कोई आ जाता है, या एंडीज पर्वतमाला में अगर कोई गिर गया तो हेलीकॉप्टर उतर के आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, यहाँ तो बंदे लिटरली, एक मैं देख रहा था वीडियो में, रिक्शे में डाल के ले जा रहा है बेचारा डेड बॉडी को अपने लव्ड वन की। तो यहाँ तो वो हालत है। सो करो कट कॉपी पेस्ट करिए, देखिए फिर व्हाट इज़ द सोशल एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ इट। समझदार समझ जाएंगे, इन पैटर्न्स को नोटिस करें। एंड मैंने जैसे आपको बताया, इसमें सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि इस पूरे गेम में जीतने वाले ही माइग्रेंट्स होते हैं, बिकॉज एलीट माइग्रेंट्स वालों की ही जो है एक तरीके से सपोर्टिंग फैक्टर की तरह देखते हैं उसको, टू ब्रेक डाउन द फैमिली स्ट्रक्चर। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ एंड यू कैन बी अ माइग्रेंट योर सेल्फ इन सम अदर प्लेस, maybe possibly Europe, so that is your own solution. Though not everybody would be able to apply it, but this is the reality. Solutions सब apply नहीं करने वाले, that is the reason many of them suffer and only few will be saved. So आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को हाइप कर दें। इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, और भी वीडियो चेकआउट करें कि कैसे सोसाइटल डिसऑर्डर के अंदर मजे मारें और पैसे दबा के छापें। एक वीडियो मैंने इधर उधर बनाई होगी, कैसे मजे मारें, उसको जाके जरूर चेकआउट करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भाई सपोर्ट कर दें। और किक पर भी मैं आ चुका हूँ, किक पर भी हूँ मैं, रंबल पर भी हूँ, और प्रोफेसर बैट केफ को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, करियर मैक्सिंग का हमारा चैनल। धन्यवाद।